घर की मालकिन सलोनी अपने हरे भरे परिवार को देखती है और सुख में भीग जाती है। यह पांचों बच्चे उसकी उम्र भर की कमाई है। उसे वे दिन नहीं भूलते जब ब्याह के 10 वर्षों तक उसकी गोद नहीं भरी थी। उठते बैठते सास की गंभीर कठोर दृष्टि उसकी समूची देह को टंटोल जाती। रात को तकिए पर सर डाले डाले वह सोचती कि पति के प्यार की छाया में लिपटे लिपटे भी उससे कुछ व्यर्थ हो गया है, असमर्थ हो गया है। कभी संकुचाती सी ससुर के पास से निकलती तो लगता कि इस घर की दहलीज पर पहली बार पाँव रखने पर जो आशीष उसे मिली थी वह उसे सार्थक नहीं कर पाई। वह ससुर के चरणों में झुकी थी और उन्होंने सिर पर हाथ रखकर कहा था, बहू रानी फूलो फलो। कभी दर्पण के सामने खड़ी खड़ी वह बाहें फैलाकर देखती, क्या इन बाहों में अपने उपजे किसी नन्हे मुन्ने को भर लेने की क्षमता नहीं। 10 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद सर्दियों की एक लंबी रात में करवट बदलते बदलते सलोनी को पहली बार लगा था कि वह माँ बनने वाली है। सलोनी बंद पलकों के अंदर से 2 चमकती आंखें, 2 नन्हे नन्हे हाथ, 2 पाँव महसूस करती हैं। सुबह उठकर किसी मीठी शिथिलता से धीरे धीरे अंगड़ाई लेती है। आज उसका मन भरा था। सास ने भाप कर प्यार बरसाया था, बहू अपने को काम में ज़्यादा थकाओ मत, जो सहज सहज कर सको करो, बाकी मैं संभाल लूँगी। सलोनी कृतज्ञता से मुस्कुरा देती है। दिन में सास आ बैठी, माथा सहलाते सहलाते बोली, बहू रानी भगवान मेरे बच्चे को तुम सा रूप दे और मेरे बेटे सा जिगरा। बहू की पलकें झुक आई। बेटी उस मालिक का नाम लो जिसने बीज डाला है, वह फल भी देगा। सलोनी को अपनी माँ की एक बात याद आ जाती है। पास पड़ोस की स्त्रियों के बीच माँ भाभी का हाथ आगे कर कह रही हैं, बाबा यह बताओ मेरी बहू के भाग्य में कितने फल हैं। पास खड़ी सलोनी समझ नहीं पाई थी। हाथ में फल? माँ हाथ में फल कब होते हैं? फल किसे कहती हो माँ? माँ लड़की की बात सुनकर पहले हंसी, फिर गुस्सा होकर बोली, दूर हो सलोनी, जा बच्चों के संग खेल। उस दिन सलोनी का छोटा सा मन यह समझ नहीं पाया था, पर आज तो सास की बात वह समझ ही नहीं बूझ भी रही थी। बहू के हाथ में फल होते हैं, बहू के भाग्य में भी फल होते हैं और परिवार की बेल बढ़ती है। सलोनी की गोद से इस परिवार की बेल बड़ी है। आज घर में 3 बेटे हैं, उनकी बहुएं हैं। ब्याह देने योग्य 2 बेटियां हैं। उसकी बहुएं जब उसके सामने झुकती हैं तो क्षण भर के लिए सलोनी के मस्तक पर घर की स्वामिनी होने का अभिमान उभर आता है। वह बैठे बैठे उन्हें आशीष देती है और मुस्कुराती है। बिल्कुल ऐसे ही वह भी कभी अपनी सास के सामने झुकती थी। आज तो वह तीखी निगाह वाली मालकिन है और सास बच्चों की दादी अम्मा बनकर रह गई हैं। पिछवाड़े के कमरे में से जब दादाजी के साथ बोलती हुई अम्मा की आवाज़ आती है तो पोते क्षण भर ठिठक कर अनसुनी कर देते हैं। बहुएं एक दूसरे को देखकर मन ही मन हंसती हैं। लाडली बेटियां सिर हिला हिलाकर खिलखिलाती हुई कहती हैं, दादी अम्मा बूढ़ी हो गई पर दादाजी से झगड़ना नहीं छोड़ा। सलोनी भी कभी कभी पति के निकट खड़ी हो कह देती, अम्मा नाहक बाबूजी के पीछे पड़ी रहती हैं। बहू बेटियों वाला घर है, क्या यह सब अच्छा लगता है? पति एक बार पढ़ते पढ़ते आंखें ऊपर उठाते हैं, पल भर पत्नी की ओर देख दोबारा पन्ने पर दृष्टि गड़ा देते हैं। माँ की बात पर पति की मौन गंभीर मुद्रा सलोनी को नहीं भाती, लेकिन प्रयत्न करने पर भी वह कभी पति रमेश को कुछ कह देने तक खींच नहीं पाई। सलोनी अम्मा का ही रोबीला स्वर है। अम्मा ने कभी ढीलापन जाना ही नहीं। याद नहीं आता कि कभी माँ के कहने को वह जाने अनजाने टाल सके हों, और अब जब माँ की बात पर बेटियों को हंसते सुनते हैं तो विश्वास नहीं आता। क्या सचमुच माँ आज ऐसी बातें किया करती हैं कि जिन पर बच्चे हंस सकें? और वैसे भी अम्मा तो सचमुच उठते बैठते बस झगड़ती है। झुकी कमर पर हाथ रखकर वह चारपाई से उठकर बाहर आती है तो जो सामने हो उस पर बरसने लगती है। बड़ा पोता विकास काम पर जा रहा है। दादी अम्मा पास आ खड़ी हुई, एक बार ऊपर तक देखा और बोली,
काम पर जा रहे हो बेटे? कभी दादाजी की ओर भी देख लिया करो। कब से उनका जी अच्छा नहीं। जिस घर में भगवान के दिए बेटे पोते न हो वह इस तरह बिना दवा दारू पड़े रहते हैं। विकास दादी अम्मा से नज़र बचाता है। दादाजी की खबर क्या घर भर में उसे ही रखनी है? छोड़ो, कुछ न कुछ कहती ही जाएंगी अम्मा, मुझे देर हो रही है। लेकिन दादी अम्मा जैसे राह रोक लेती है। अरे बेटा, कुछ तो लिहाज करो। बहू बेटे वाले होते हुए भी मेरी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती? सलोनी मंजली बहू से कुछ कहने जा रही थी, लौटती हुई बोली, अम्मा कुछ तो सोचो। लड़का बहू बेटे वाला है तो क्या उस पर तुम इस तरह बरसती रहोगी? दादी अम्मा ने अपनी पुरानी निगाह से सलोनी को देखा और जलकर कहा, क्यों नहीं बहू, अब तो बेटों को कुछ कहने के लिए तुमसे पूछना होगा। यह बेटे तुम्हारे हैं, घर बार तुम्हारा है, हुक्म हासिल सब तुम्हारा है। सलोनी पर इस सब का कोई असर नहीं हुआ। सास को वही खड़ा छोड़ वह बहू के पास चली गई। दादी अम्मा ने अपनी पुरानी आंखों से बहू की वह रोबीली चाल देखी और ऊंचे स्वर में बोली, बहू रानी, इस घर में अब मेरा इतना सामान रह गया है, तुम्हें इतना घमंड? सलोनी को सास के पास लौटने की इच्छा नहीं थी, पर घमंड की बात सुनकर लौट आई। मान की बात करती हो अम्मा, तो आए दिन छोटी छोटी बात लेकर जलने कलपलने से किसी का मान नहीं रहता। इस उल्टी आवाज़ ने दादी अम्मा को और जला दिया। हाथ हिला हिलाकर क्रोध में रुक रुक कर बोली, बहू, यह सब तुम्हारे अपने सामने आएगा। तुमने जो मेरा जीना दुर्भर कर दिया है, तुम्हारी तीनों बहुएं भी तुम्हें इसी तरह समझेगी। क्यों नहीं, जरूर समझेगी। कहती कहती दादी अम्मा झुकी कमर से उठती है और अपने कमरे की ओर चल दी। राह में बेटे के कमरे का द्वार खुला देखा तो बोली, जिस बेटे को मैंने अपना दूध पिलाकर पाला, आज उसे देखे मुझे महीने बीत जाते हैं, उससे इतना नहीं हो पाता कि बूढ़ी अम्मा की सुध ले ले। सलोनी मंजली बहू को घर के काम धंधे के लिए आदेश दे रही थी, पर कान इधर ही थे। बहुएं उसे भी समझेगी, इस अभिशाप को तो वह कड़वा घूंट समझकर पी गई थी। पर पति के लिए सास का यह उलाहना सुनकर न रहा गया। दूर से ही बोली, अम्मा मेरी बात छोड़ो, पराए घर की हूँ, पर जिस बेटे को घर भर में सबसे अधिक तुम्हारा ध्यान है, उसके लिए यह कहते हुए तुम्हें झिझक नहीं आती? फिर कौन माँ है जो बच्चों को पालती पोसती नहीं? अम्मा के झुर्रियों पड़े माथे पर पड़े तेवरों में इस बार क्रोध नहीं, भर्त्सना थी। चेहरे पर वही पुरानी उपेक्षा लौट आई। बहू, किससे क्या कहा जाता है, यह तुम सब कुछ भूल गई हो। माँ अपने बेटे से क्या कहे, यह भी क्या अब मुझे बेटे की बहू से ही सीखना पड़ेगा? सच कहती हो बहू, सभी माएँ बच्चों को पालती हैं, मैंने कोई अनोखा बेटा नहीं पाला था। बहू, फिर तुम्हें तो मैं पराई बेटी करके ही मानती रही हूँ। तुमने ही बच्चे जने, तुमने ही अकेले वे दिन काटे, अकेले ही बीमारियां झेली। सलोनी चुपचाप पति के कमरे में जाकर इधर उधर बिखरे कपड़े सहेजने लगी। दादी अम्मा कड़वे मन से अपनी चारपाई पर जा पड़ी। बुढ़ापे की उम्र भी कैसी होती है, जीते जी मन से संग टूट जाता है। कोई पूछता नहीं, जानता नहीं। घर के पिछवाड़े जिसे वह अपनी चलती उम्र में कोठरी कहा करती थी, उसी में आज वह अपने पति के साथ रहती है। एक कोने में उसकी चारपाई और दूसरे कोने में पति की, जिसके साथ उसने अनगिनत बहारें और पतझड़ गुजार दिए हैं। कभी घंटों वे चुपचाप अपनी अपनी जगह पर पड़े रहते हैं। दादी अम्मा बीच बीच में करवट बदलते हुए लंबी सांस लेती हैं। कभी कभी नींद में पड़ी पड़ी वर्षों पहले की कोई भूली बिसरी बात करती हैं, पर बच्चों के दादाजी उसे सुनते नहीं। दूर कमरों में बहुओं की मीठी दबी दबी हंसी वैसे ही चलती रहती है। बेटियां खुले खुले खिलखिलाती हैं। बेटों के कदमों की भारी आवाज़ कमरे तक आकर रह जाती है और दादी अम्मा और पास पड़े दादाजी में जैसे बीत गए वर्षों की दूरी झूलती रहती है। आज दादाजी जब घंटों धूप में बैठकर अंदर आए तो अम्मा लेटी नहीं, चारपाई पर बैठी थी। गाढ़े की धोती से पूरा तन नहीं ढका था, पल्ला कंधे से गिरकर एक ओर पड़ा था। गले और गर्दन की झुर्रियाँ एक जगह आकर इकट्ठी हो गई थीं।
पुराने शरीर पर कई तिल चमक रहे थे। सर के बाल उदासीनता से माथे के ऊपर सटे थे। दादाजी ने देखकर भी नहीं देखा, अपना पुराना कोट उतारकर खूंटी पर लटकाया और चारपाई पर लेट गए। दादी अम्मा देर तक बिना हिले डुले वैसी की वैसी बैठी रहीं। सीढ़ियों पर छोटे बेटे की पाँवों की उतावली सी आहट हुई। उमंग की छोटी सी गुनगुनाहट द्वार तक आकर लौट गई। अभी कुछ महीने हुए, यही छोटा पोता माथे पर फूलों का सेहरा लगाकर ब्याहने गया था। बाजे गाजे के साथ जब लौटा तो संग में दुल्हन थी। सबके साथ दादी अम्मा ने भी पतोहे का माथा चूमकर उसे हाथ का कंगन दिया था। पतोहे ने झुककर दादी अम्मा के पाँव छुए थे और अम्मा लेन देन पर सलोनी से लड़ाई झगड़े की बात भूलकर कई क्षण दुल्हन के मुखड़े की ओर देखती रही थी। छोटे बेटी ने चंचलता से परिहास कर कहा था, दादी अम्मा सच कहो, बिया की दुल्हन तुम्हें पसंद आई? क्या तुम्हारे दिनों में भी शादी ब्याह में ऐसे ही कपड़े पहने जाते थे? कहकर छोटी बेटी ने दादी के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। हंसी हंसी में किसी और से उलझ पड़ी। सलोनी बहू बेटे को घेरकर अंदर ले चली। दादी अम्मा भटकी भटकी दृष्टि से वे अनगिनत चेहरे देखती रही। कोई पास पड़ोसिन उसे बधाई दे रही थी। बधाई हो अम्मा, सोने सी बहू आई है, शुक्र है उस मालिक का, तुमने अपने हाथों से छोटे पोते का भी काज संवारा। अम्मा ने सिर हिलाया, पर काज संवारने में उसने किया ही क्या था? किसी ने कुछ पूछा ही नहीं तो करती क्या? समधियों से बातचीत, लेन देन, दुल्हन के कपड़े गहने, ये सब सलोनी के अभ्यस्त हाथों से होता रहा था। घर में पहले 2 ब्याह हो जाने पर भी अम्मा से सलाह सम्मति करना भी आवश्यक नहीं समझा गया। केवल कभी कभी कोई नया गहना गढ़वाने पर, नया जोड़ा बनवाने पर सलोनी सास गीता को दिखा देती। बड़ी बेटी देखकर कहती है, माँ अम्मा को दिखाने जाती हो? वह तो कहेंगी, यह गले का गहना हाथ लगाते ही उड़ता है, कोई भारी ठोस कंठा बनवाओ, सिर की सिंगार पट्टी बनवाओ। मेरे अपने ब्याह में मायके से 50 तोले का रानी हार चढ़ा था, तुम्हें याद नहीं? तुम्हारे ससुर को कहकर उसी के भारी जड़ाऊ कंगन बनवाए थे तुम्हारे ब्याह में। सलोनी बेटी की ओर लाड से देखती है। लड़की झूठ नहीं कहती। बड़े बेटों की सगाई में, ब्याह में अम्मा 20 बार यह दोहरा चुकी है। अम्मा को कौन समझाए कि यह पुरानी बातें पुराने दिनों के साथ गई। अम्मा नाते रिश्तेदारों की भीड़ में बैठी बैठी उगती रही। एकाएक आँख खुली तो नीचे लटकते पल्ले से सर ढक लिया। एक बेखबरी के जैसे उजाड़े सिर बैठी रही। पर दादी अम्मा को इस तरह अपने को संभालते किसी ने देखा तक नहीं। अम्मा की ओर देखने की सुध भी किसे है? बहू को नया जोड़ा पहनाया जा रहा है। रोशनी में दुल्हन शर्मा रही है। नंदे हंस प्रयास कर रही हैं। सलोनी घर में तीसरी बहू को देखकर मन ही मन सोच रही है कि बस अब दोनों बेटियों को ठिकाने लगा दें तो सुरखरू हो जाएंगे। बहू का श्रृंगार देख दादी अम्मा बीच बीच में कुछ कहती हैं। लड़कियों में यह कैसा चलन है आजकल? बहू के हाथों और पैरों में मेहंदी नहीं रचाई, यही तो पहला शगुन है। दादी अम्मा की इस बात को जैसे किसी ने सुना ही नहीं। साज श्रृंगार में चमकती बहू को घेरकर सलोनी दूल्हे के कमरे की ओर ले चली। नाते रिश्ते की युवतियाँ मुस्कुरा मुस्कुरा कर शर्माने लगी। दूल्हे के मित्र भाई आंखों में नहीं, बाहों में नए नए चित्र भरने लगे और सलोनी बहू पर आशीर्वाद बरसाकर लौटी तो दहलीज पर खड़ी दादी अम्मा को देखकर स्नेह जताकर बोली, आओ अम्मा, शुक्र है भगवान का, आज ऐसी शुभ घड़ी आई है। अम्मा सिर हिलाती हिलाती सलोनी के साथ हो चली, पर आंखें जैसे वर्षों पीछे घूम गई। ऐसे ही एक दिन वह सलोनी को अपने बेटे के पास छोड़ आई थी। वह इस घर की मालकिन थी। बाजे गाजे के साथ उसका अपना अलग डंका था। इस घर में गहनों की छनकार करती वह नीचे उतरी, घूंघट की ओर से मुस्कुराती, नीचे झुकती और पति की बूढ़ी फूफी से आशीर्वाद पाती। दादी अम्मा को यादों में खोया देख बड़ी पोती हिलाकर कहने लगी, उठो अम्मा, जाकर सो जाओ, यहाँ तो अभी देर तक हंसी ठट्टा होता रहेगा।
दादी अम्मा झपी झपी आंखों से पोते की ओर देखती है और झुकी कमर पर हाथ रखकर अपने कमरे की ओर लौट जाती है। उस दिन अपनी चारपाई पर लेटकर दादी अम्मा सोई नहीं। आंखों में नींद थी ही कहाँ, वो तो अपनी पुरानी यादों में ही मगन थी। एक दिन वह भी दुल्हन बनी थी। बूढ़ी फूफी ने सजाकर उसे भी पति के पास भेजा था। तब क्या उसने यह कोठरी देखी थी? ब्याह के बाद वर्षों तक उसने जैसे यह जाना ही नहीं कि फूफी दिन भर काम करने के बाद रात को यहाँ सोती है। आंखें मूंद जाने से पहले जब फूफी बीमार हुई तो दादी अम्मा ने कुलीन बहू की तरह उसकी सेवा करते करते पहली बार यह जाना था कि घर में इतने कमरे होते हुए भी फूफी इस पिछवाड़े वाली कोठरी में अपनी अंतिम दिन बरस काट गई है। पर यह देखकर जानकर उससे आश्चर्य नहीं हुआ था। घर के पिछवाड़े में पड़ी फूफी की देह छांदार पेड़ के पुराने तने की तरह लगती थी, जिसके पत्तों की छां उससे अलग, उससे परे घर भर पर फैली हुई थी। आज तो दादी अम्मा स्वयं फूफी बनकर इस कोठरी में पड़ी हैं। ब्याह के कोलाहल से निकलकर जब दादाजी थक कर अपनी चारपाई पर लेटे तो एक लंबा चैन का सांस लेकर बोले, क्या सो गई हो? इस बार की रौनक लेन देन तो मंजले और बड़े बेटे के ब्याह को भी पार कर गई। समधियों का बड़ा घर ठहरा। दादी अम्मा लेन देन की बात पर कुछ कहना चाहते हुए भी नहीं बोली, चुपचाप पड़ी रही। दादाजी सो गए। आवाज़ें धीमी हो गई। बरामदे में सलोनी का रोबीला सवर नौकर चाकरों को सुबह के लिए आज्ञाएं देकर मौन हो गया। दादी अम्मा पड़ी रही और पतले नींद से घिरी आंखों से नए पुराने चित्र देखती रही। एकाएक करवट लेते लेते 2-4 कदम उठाए और दादाजी की चारपाई के पास आ खड़ी हुई। झुककर कई क्षण तक दादाजी की ओर देखती रही। दादाजी नींद में बेखबर थे और दादी अम्मा जैसे कोई पुरानी पहचान कर रही हो। खड़े खड़े कितने पल बीत गए। क्या अम्मा ने दादाजी को पहचाना नहीं? चेहरा उसके पति का है, पर अम्मा तो इस चेहरे को नहीं, चेहरे के नीचे पति को देखना चाहती हैं। उससे बिछुड़ गए वर्षों में से वापस लौटा देना चाहती हैं। सिरहाने पे पड़ा दादाजी का सर बिल्कुल सफ़ेद था। बंद आँखों से लगी झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थीं। यह नहीं, यह तो नहीं। दादी अम्मा जैसे सोते सोते जाग पड़ी थी, वैसे ही इस भूले भटके भंवर में ऊपर नीचे होती चारपाई पर जा पड़ी। अब तो दादी अम्मा की बस इतनी सी दिनचर्या शेष रह गई थी। बीच बीच में कभी उठकर बहुओं के कमरों की ओर जाती हैं तो लड़ झगड़ कर लौट आती हैं। कैसे हैं उसके पोते, जो उम्र के रंग में किसी की बात नहीं सोचते, किसी की ओर नहीं देखते। बहू और बेटा, उन्हें भी कहाँ फुर्सत है। सलोनी तो कुछ न कुछ कहकर चोट करने से भी नहीं चूकती। लड़ने को तो दादी अम्मा भी कम नहीं, पर अब तीखा तेज बोल लेने पर जैसे वह थक कर चूर चूर हो जाती। बोलती हैं, बोले बिना रह नहीं पाती, पर बाद में घंटों बैठे सोचती रहती है कि वह क्यों उनसे माथा लगाती है, जिन्हें उसकी परवाह नहीं। सलोनी की तो अब चाल ढाल ही बदल गई है। अब वह उसकी बहू नहीं, 3 बहुओं की सास है। ठहरी हुई गंभीरता से घर का शासन चलाती हैं। दादी अम्मा का बेटा अब अधिक दौड़ भाग नहीं करता। देख रेख से अधिक अब बहुओं द्वारा ससुर का आदर मान ही अधिक होता है। कभी अंदर बाहर जाते अम्मा मिल जाती है तो झुककर बेटा माँ को प्रणाम अवश्य करता है। दादी अम्मा गर्दन हिलाती हिलाती आशीर्वाद देती है, जियो बेटा जियो। कभी सलोनी की जली कटी बातें सोच बेटे पर क्रोध और अभिमान करने को मन होता, पर बेटे को पास देखकर दादी अम्मा सब भूल जाती हैं। ममता भरी पुरानी आंखों से निहार कर बार बार आशीर्वाद बरसाती चली जाती है। सुख पाओ, भगवान बड़ी उम्र दे। कितना गंभीर और शीलवान है उसका बेटा, आखिर है तो उसका ही बेटा न। पोतों को ही देखो, कभी झुककर दादाजी के पांव तक नहीं छूते। आखिर माँ का असर कैसे जाएगा? इन दिनों बहू की बात सोचते ही दादी अम्मा को लगता है कि अब सलोनी उसके बेटे में नहीं, अपने बेटों में लगी रहती हैं। दादी अम्मा वे दिन भूल जाती हैं जब बेटे के ब्याह के बाद बहू बेटे के लाड़ चाव में उसे पति के खाने पीने की सुध तक नहीं रहती थी, और जब
लाख लाख शुक्र करने पर पहली बार सलोनी की गोद भरने वाली थी तो दादी अम्मा ने आकर दादाजी से कहा था, बहू के लिए अब यह कमरा खाली करना होगा, हम लोग फूफी के कमरे में जाकर रहेंगे। दादाजी ने एक भरपूर नज़रों से दादी अम्मा की ओर देखा था, जैसे वह बीत गए बरसों को अपनी दृष्टि से टटोलना चाहते हो। फिर सर पर हाथ रखते रखते कहा, क्या बेटे वाला कमरा बहू के लिए ठीक नहीं ना है? क्यों यह सब कुछ उल्टा सीधा करवाती हो? दादी अम्मा ने हाथ हिलाकर कहा, ओहो, तुम समझोगे भी नहीं। बेटे के कमरे में बहू को रखूंगी तो बेटा कहाँ जाएगा? उल्टे सीधे की फिक्र तुम क्यों करते हो? मैं सब ठीक कर लूँगी। और पत्नी के चले जाने पर दादाजी बहुत देर बैठे बैठे भारी मन से सोचते रहे कि जिन वर्षों का बीतना उन्होंने आज तक नहीं जाना, उन्हीं पर पत्नी की आशा विराम बनकर आज खड़ी हो गई है। आज सचमुच ही उसे इस उलटफेर की परवाह नहीं। इस कमरे में बड़ी फूफी उनकी दुल्हन को छोड़ गई थी। उस कमरे को छोड़कर आज वह फूफी के कमरे में जा रहे हैं। क्षण भर के लिए, केवल क्षण भर के लिए उन्हें बेटे से ईर्ष्या हुई और उदासीनता में बदल गई। और पहली रात जब वह फूफी के कमरे में सोए तो देर गए तक भी पत्नी बहू के पास से नहीं लौटी थी। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद भी दादी अम्मा नहीं आती। दूसरे दिन सलोनी की गोद भरी थी, बेटा हुआ था, घर की मालकिन पोते में व्यस्त थी। कुछ दिन से दादी अम्मा का जी अच्छा नहीं। दादा देखते हैं पर बुढ़ापे की बीमारी से कोई दूसरी बीमारी बड़ी नहीं होती। दादी अम्मा बार बार करवट बदलती है और फिर कुछ कुछ देर के लिए हाँफ कर पड़ी रह जाती हैं। एक दिन से वह रसोई घर की ओर भी नहीं आई, जहाँ सलोनी का आधिपत्य रहते हुए भी वह कुछ न कुछ नौकरों को सुनाने में चूकती नहीं थी। आज दादी अम्मा को न देखकर छोटी बेटी हंसकर मंजली भाभी से बोलती है, आज दादी अम्मा के पास कोई लड़ने झगड़ने की बात नहीं रह गई, नहीं तो अब तक कई बार चक्कर लगाती। दोपहर को नौकर जब अम्मा के कमरे से अनछुई थाली उठा लाया तो सलोनी का माथा ठनका। अम्मा के पास जाकर बोली, अम्मा कुछ खा लिया होता, क्या जी अच्छा नहीं? एकाएक अम्मा कुछ बोली नहीं, क्षण भर रुककर आंखें खोली और सलोनी को देखती रह गई। खाने को मन न हो तो अम्मा दूध ही पी लो। अम्मा ने हाँ या ना कुछ नहीं बोला, न पलकें झपकी। इस दृष्टि से सलोनी बहुत वर्षों के बाद आज फिर डरी। इनमें न क्रोध था, न सास के तेवर थे, न मनमुटाव था। एक लंबा गहरा उलाहना पहचानने में सलोनी को देर नहीं लगी। डरते डरते सास के माथे को छुआ, ठंडे पसीने से भीगा था। पास बैठकर धीरे से स्नेह भरे स्वर में बोली, अम्मा जो कहो बना लाती हूँ। अम्मा ने सिरहाने पर पड़े पड़े सिर हिलाया, नहीं कुछ नहीं, और बहू के हाथ से अपना हाथ खींच लिया। सलोनी पल भर कुछ सोचती रही और बिना आहट किए बाहर आ गई। बड़ी बहू के पास जाकर चिंतित स्वर में बोली, बहू अम्मा कुछ अधिक बीमार लगती है, तुम जाकर पास बैठो तो मैं कुछ बना लाऊं। बहू ने सास की आवाज़ में आज पहली बार दादी अम्मा के लिए घबराहट देखी। दबे पांव जाकर अम्मा के पास बैठ हाथ पांव दबाने लगी। अम्मा ने इस बार हाथ नहीं खींचे, ढीली से लेटी रही। सलोनी ने रसोई घर में जाकर दूध गर्म किया, उठाने लगी तो एकाएक हाथ अटक सा गया। अम्मा के लिए यह अंतिम बार दूध लेके जा रही हूँ। दादी अम्मा ने बेखबरी में 2-4 घूंट दूध पीकर छोड़ दिया। चारपाई पर पड़ी अम्मा चारपाई के साथ लगी दिखती थी। कमरे में कुछ अधिक सामान नहीं था। सामने के कोने में दादाजी का बिछौना बिछा था। शाम को दादाजी आए तो अम्मा के पास बहू और पतोहू को देख पूछा, अम्मा तुम्हारी रूठ कर लेटी है क्या? सलोनी ने अम्मा का हाथ आगे कर दिया। दादाजी ने छूकर हौले से कहा, जाओ बहू, बेटा आता ही होगा, उसे डॉक्टर को भिजवाने के लिए बोल देना। सलोनी ससुर के शब्दों को गंभीरता जानते हुए चुपचाप बाहर चली गई। बेटे के साथ जब डॉक्टर आया तो दादी अम्मा के तीनों पोते भी आ खड़े हुए। डॉक्टर ने सदे सदाए हाथों से दादी जी की परीक्षा की। जाते जाते दादी अम्मा के बेटे से कहा, कुछ ही घंटे और। सलोनी ने बहुओं को धीमे स्वर में आज्ञाएं दी और बेटों से बोली, बारी बारी से खाना पीना कर लो, फिर पिताजी और दादाजी को भेज देना।
अम्मा के पास से हटने की पिता और दादाजी की बारी आई ही नहीं। उस रात दादी अम्मा ने बहुत जल्दी की, डूबते डूबते हाथ पाँवों से झटपटाकर एक बार आंखें खोली और बेटे और पति के आगे बाहें फैला दी, जैसे कहती हो मुझे तुम पकड़ के रखो। दादी का श्वास उखड़ा, दादाजी का कंठ जगड़ा और बेटे ने माँ पर झुककर पुकारा, अम्मा अम्मा, सुन रही हो बेटा, तुम्हारी आवाज़ पहचानती हूँ। सलोनी सास की ओर बढ़ी और ठंडे हो रहे पैरों को छूकर याचना भरी दृष्टि से दादी अम्मा को बिछुड़ती आंखों से देखने लगी। बहू को रोते देख अम्मा की आंखों में क्षण भर को संतोष झलका, फिर वर्षों की लड़ाई झगड़े का आभास उभरा। द्वार से लगी तीनों पोतों की बहुएं खड़ी थी। सलोनी ने हाथ से संकेत किया, बारी बारी दादी अम्मा के निकट तीनों झुकी। अम्मा की पुतलियों में जीवन भर का मोह उतर गया। सलोनी से उलझा कड़वापन ढीला हो गया। चाहा कि कुछ कहे कुछ, पर छूटते तन से दादी अम्मा होठों पर कोई शब्द नहीं बोल पाई। अम्मा बहुओं को आशीष देती जाओ। सलोनी के गीले कंठ में आग्रह था, विनय थी। अम्मा ने आंखों के झिलमिलाते पर्दे में से अपने पूरे परिवार की ओर देखा। बेटा, बहू, पति, पोते, पतोहे, पोतियाँ, हंसते खेलते परिवार को देख के दादी अम्मा की धुंधली आंखों में से और सब खटास मिट गई। सब पूछ सा गया। उसके पोते, उसके बच्चे, पिता और पुत्र ने एक साथ देखा। अम्मा जैसे हल्के से हंसी। सलोनी समझ गई, अम्मा बिल्कुल वैसे हंस रही है जैसे पहली बार बड़े बेटे के जन्म पर वह उसे देखकर हंसी थी। समझ गई, बहुओं को आशीर्वाद मिल गया। दादाजी ने अपने सिकुड़े हाथ में दादी अम्मा का हाथ लेकर आंखों से लगाया और बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रो पड़े। रात बीत जाने से पहले दादी अम्मा बीत गई। अपने भरे पूरे परिवार के बीच वह अपने पति, बेटे और पोतों के हाथों में अंतिम बार घर से उठ गई। दाह संस्कार हुआ। दादी अम्मा की पुरानी देह फूल हो गई। देखने सुनने वाले बोले, भाग्य हो तो ऐसा फलता फूलता परिवार। सलोनी ने उदास उदास मन से सबके लिए नहाने का सामान जुटाया, घर बार धुलवाया। नाते रिश्तेदार, पास पड़ोसी अब तक लौट गए थे। मौत के बाद रूखी सहमी सी दोपहर। अनचाहे मन से कुछ खा पी कर घर वाले चुपचाप खाली बैठे थे। अम्मा चली गई पर परिवार भरा पूरा था। पोते थक कर अपने अपने कमरों में जा लेटे। बहुएं उठने से पहले सास की आज्ञा पाने को बैठी रही। दादी अम्मा का बेटा निढाल होकर कमरे में जा लेटा। अम्मा की खाली कोठरी का ध्यान आते ही मन बह आया। कल तक अम्मा थी तो सही उस कोठरी में। रुहासी आंखें बरसकर झुक आई तो सपने में देखा, नदी किनारे घाट पर अम्मा खड़ी है। अपनी चिता को जलते देख कहती है, जाओ बेटा, दिन चढ़ने को आया, अब घर लौट चलो। बहू राह देख रही होगी, जरा संभल कर जाना। बहू से कहना बेटियों को अच्छे ठिकाने लगाए। दृश्य बदला। अम्मा द्वार पर खड़ी हैं, झांक कर उसकी ओर देखती है। बेटा, अच्छी तरह कपड़ा ओढ़कर सोओ। हाँ बेटा, उठो तो कोठरी में बापूजी से मिल आओ। यह विछोह है, उनसे न झेला जाएगा। बेटा, बाबूजी को देखते रहना। तुम्हारे बाबूजी ने मेरा हाथ पकड़ा था, उसे अंत तक निभाया, पर मैं ही छोड़ चली। बेटे ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। कई क्षण द्वार की ओर देखते रह गया। अब कहाँ आएगी अम्मा इस देहरी पर। बिना आहट किए सलोनी आई। रोशनी की चेहरे पे अम्मा की याद नहीं, अम्मा का दुख था। पति को देखकर जरा सी रोई और बोली, जाकर ससुर जी को तो देखो, पानी तक मुँह नहीं लगाया। पति खिड़की में से कहीं दूर देखते रहे, जैसे दिखने के साथ कुछ सुन रहे हो। बेटा, बाबूजी को देखते रहना। तुम्हारे बाबूजी ने तो अंत तक संग निभाया, पर मैं ही छोड़ चली। उठो। सलोनी कपड़ा खींचकर पति के पीछे हो चली। अम्मा की कोठरी में अंधेरा था। बाबूजी उसी कोठरी के कोने में अपनी चारपाई पर बैठे थे। नज़र दादी अम्मा की चारपाई वाली खाली जगह पर गड़ी थी। बेटे को आया देख हिले नहीं। बाबूजी उठो, चलकर बच्चों में बैठो, जी संभलेगा। बाबूजी ने सिर हिला दिया। बेटे बहू की बात बाबूजी को मानो सुनाई ही नहीं दी। पत्थर की तरह बिना हिले डुले बैठे रहे। बाबूजी के मन की खाली दीवारों पर अम्मा की तस्वीरें ऊपर नीचे होती रही। अम्मा बेटे को गोद में लिए दूध पिला रही हैं। बाबूजी घूम फिरकर पास आ खड़े होते हैं।
तेवर चढ़े और कहते हैं, मेरी देखरेख अब सब भूल गई हो? मेरे कपड़े कहाँ डाल दिए? अम्मा बेटे के सिर को सहलाते सहलाते मुस्कुराती हैं। फिर बाबूजी की आंखों में भरपूर देखकर कहती है, अपने ही बेटे से प्यार के बंटवारे पर झुंझलाने लगे हो? बाबूजी इस बार झुंझलाते नहीं, झिझकते हैं। फिर एकाएक दूध पीते बेटे को अम्मा से लेकर चूम लेते हैं। बाबूजी अंधेरे में अपनी आंखों पर हाथ फेरते हैं, हाथ गीले हो जाते हैं। उनके बेटे की माँ आज नहीं रही। तीनों बेटे दबे पांवों जाकर दादाजी को झांक आए। बहुएं सास की आज्ञा पा अपने अपने कमरों में जा लेटी। बेटियों को सोता जान सलोनी पति के पास आई तो सिर दबाते दबाते प्यार से बोली, अब हौसला करो। लेकिन एकाएक किसी की गहरी सिसकी सुन चौंक पड़ी। पति पर झुककर बोली, बाबूजी की आवाज़ लगती है, देखो तो। बेटे ने जाकर बाहर वाला द्वार खोला। पीपल से लगी झुकी सी छाया। बेटे ने कहना चाहा, बाबूजी, पर बैठे गले से आवाज़ निकली नहीं। हवा में पत्ते खड़बड़ाए, टहनियाँ हिली और बाबूजी खड़े खड़े सिसकते रहे। इस बार दादाजी के कानों में बड़े पोते की आवाज़ आई। सिर ऊंचा किया तो तीनों बेटों के साथ देहरी पर झुकी सलोनी रो पड़ी। सलोनी अब घर की बहू नहीं, घर की अम्मा लगती है। बड़े बेटे का हाथ पकड़कर दादाजी के निकट आई, झुककर गहरे स्नेह से बोली, अपने इन बेटों की ओर देखो। यह सब अम्मा का ही तो प्रताप है। महीने भर के बाद बड़ी बहू की झोली भरेगी। अम्मा का परिवार और फूलेगा फलेगा। दादाजी ने इस बार सिसकी नहीं भरी, आंसुओं को खुले बह जाने दिया। पेड़ के कड़े तने से हाथ उठाते उठाते सोचा, दूर तक धरती में बैठी अनगिनत जड़ें अंदर ही अंदर इस बड़े पुराने पीपल को थामे हुए हैं। दादी अम्मा इसे नित्य पानी दिया करती थी, आज वह भी धरती में समा गई है। उसके तन से ही तो बेटे पोते का यह परिवार फैला है। पीपल की घनी छाया की तरह यह और फैलेगा। बहू सच कहती है, यह सब अम्मा का ही तो प्रताप है। वह मरी नहीं, वह तो अपनी देह के कपड़े बदल गई है। अब वह बहू में जिएगी, फिर बहू की बहू में। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।